नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी सैनी आपको आपके YouTube चैनल स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में राज्य के अनुवाद तत्व। राज्य जब संविधान से कंपेयर करेंगे तो राज्य की कंपेयर देश से करेंगे। संविधान में जहाँ जहाँ राज्य की कल्पना की गई है वहाँ पर देश से की गई है। राज्य के अनुवाद तत्व, किसी देश को देश होने के लिए कितनी आवश्यक तत्व की होना आवश्यक होता है, ये पढ़ें तो भारत किसी भी देश को देश होने के लिए 4 आवश्यक तत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी उस देश का एक क्षेत्र भी होना चाहिए, निश्चित सीमा होनी चाहिए, उस देश की जनसंख्या यानी उस देश में कुछ जनसंख्या यानी कुछ देश में पॉपुलेशन भी निवास करनी चाहिए, और उस देश में शासन यानी किसी भी पार्टी का किसी भी रूलिंग शासन का उस समय शासन होनी चाहिए। और चौथी होती है संप्रभुता, यानी कि उस देश की संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब कि मान लो कि उस देश के जो निर्णय होंगे उसी देश की सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए। अगर संप्रभुता जैसे भारत के कोई निर्णय होता उस पर ना तो USA कोई हस्तक्षेप करता ना ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप करता, उसकी संप्रभुता यानी उसके निर्णय भारत स्वयं लेता है। अगर भारत की संप्रभुता अगर पूछिए भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत की संप्रभुता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या देखे जाए तो भारत की संप्रभुता संसद में निहित होती है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। अगर अपन लोग का शासन को देखे जाए तो शासन कितने प्रकार में बांटा गया है? शासन को पाँच भागों में बांटा गया है। राजतंत्र में, तानाशाही में, सामवाद में, गणतंत्र में और लोकतंत्र में। राजतंत्र की अगर अपन लोग डेफिनेशन देखें तो राजतंत्र जहाँ पर राजा या रानियों का शासन होता है वहाँ पर राजतंत्र, जैसे कि अरब देशों में अधिकतर देखा गया है कि जहाँ पर राजतंत्र है। और एक अगर देखे जाए तो UK मान लें अपन लोग, इंग्लैंड को इंग्लैंड में वहाँ पर UK को सिर्फ नाम मात्र के ही मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी संसद है, लेकिन UK में नाम मात्र के लिए राजतंत्र मान सकते हैं। और तानाशाही की बात की जाए तो तानाशाही जहाँ पर हिटलरों का यानी कि जिसका मतलब एक समझ लो सेना का शासन होता है, जैसे कि उत्तर कोरिया, तो तानाशाही है। या फिर अपन लोग 1998 के समय के पाकिस्तान को देखे जाए तो 1998 के टाइम में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, यानी कि जब उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाब शरीफ, तब वहाँ पर के सेना अध्यक्ष थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो उनने सेना मतलब तख्ता पलट कर दी थी। तो उस समय जो उस समय की घटना हुई थी उसे तानाशाही कर सकते, लेकिन उस समय जब पाकिस्तान 1998 हुआ था तो तानाशाही था। सामवाद की का डेफिनेशन देखें तो लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता है। अधिकतर इसमें सिंगल पार्टी ही रूलिंग करती है, जैसे चाइना है, वो का सामवाद है। अब गणतंत्र की बात की जाए तो देश के प्रमुख का जहाँ चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति जहाँ बनता है तो वहाँ पर गणतंत्र तो मान सकते हैं अपन लोग। लोकतंत्र जहाँ पर शासन का प्रमुख का चुनाव होता है, जैसे प्रधानमंत्री। अगर इन सब में देखा जाए कि भारत क्या है, राजतंत्र है कि तानाशाही है कि सामवाद है कि गणतंत्र है कि लोकतंत्र है। तो अगर अपन लोग अपनी कंपेयर करें तो अपन लोग गणतंत्र भी हैं और लोकतंत्र भी हैं, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, देश के प्रमुख का चुनाव भी होता है, राष्ट्रपति भी चुना जाता है, और लोकतंत्र यानी लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। तो क्या हुआ, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अपन लोग राष्ट्रपति भी चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपन प्रधानमंत्री भी चुनते हैं। तो अपन लोग गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। जैसे कि अपनी प्रस्तावना भी है, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र भी गणराज्य भी, तो अपन लोग दोनों हैं। अगर लोकतंत्र के ही प्रकार देखें तो लोकतंत्र कितने प्रकार में हुआ, तो लोकतंत्र को मुख्यतः 2 भागों में अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन देखिए जहाँ जनता खुद नियम बनाती है, यानी जनता जैसे कि अधिकतर छोटे देश होते हैं वहाँ पर जनता संसद में जाती है, खुद वोटिंग करती है और खुद अपने लिए नियम बनाती है। लेकिन ये पॉसिबल सब छोटे देशों में हो सकता है, भारत जैसे बड़े देशों में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के में उदाहरण देखा जाए तो पहला कोई अगर एक देश देखा जाए तो स्विट्जरलैंड मान सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पर जनता खुद नियम बनाती है। और स्विट्जरलैंड और यहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी चुना जाता है वो उनका सिर्फ कार्यकाल एक साल के लिए होता है। जो PM या ऑब्लिक में राष्ट्रपति जो भी चुना जाता है उनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। और अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति माने कि राष्ट्रपति में निहित हो। जैसे US में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं तो उनके पास औपचारिक शक्ति भी और वास्तविक शक्ति दोनों हैं। और अगर संसदीय लोकतंत्र की बात की जाए तो संसदीय औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास शक्ति हो और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री उसका हो। जैसे कि भारत में क्या है, औपचारिक रूप से शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। और अगर इस शासन में देखा जाए तो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में देखा जाए तो देश और राज्य दोनों एक ही हो, मतलब कि जहाँ देश के शासन और राज्य के शासन एक ही जगह हो तो एकात्मक शासन माना जाएगा। देश और राज्य संघातात्मक देखा जाए तो देश और राज्य में दोनों में अलग अलग पार्टी की रूलिंग हो, जैसे कि मान लो भारत में। लेकिन भारत की अगर कंपेयर किया जाए तो भारत संघात्मक अधिकतर है और एकात्मक। तो भारत संघात्मक है लेकिन पूरी तरीके से भारत ना संघात्मक है
है ना एकात्मक है। सत्य, क्योंकि जैसे कि अगर राज्य में कोई कानून बनाना है तो उस पर जब पर राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेगा तब पर राज्य नहीं माना जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा। तो भारत एकात्मकता की ओर भी है। तो यानी कि देखा जाए तो भारत अर्धसंघीय कह सकते हैं, भारत अर्धसंघीय है। और अगर लोकतंत्र के प्रकार देखे जाए तो लोकतंत्र मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका मतलब जो कानून बनाना, विधायक का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। जैसे MP और MLA जो कानून बनाते हैं वो विधायिका के अंदर, और कार्यपालिका या व्यवस्थापिका इसमें क्या होता है? कानून का पालन कराना। ये जैसे मंत्री और अधिकारी जो कानून का पालन करते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका का अंतर्गत होता है विधायक का जो कानून बनाए और कार्यपालिका ने जो कानून का पालन कराया उसे कोई नहीं मान रहा है या कानून कैसा बना यानी उसकी समीक्षा करना, तो वो न्यायपालिका का उसका पालन कार्य होता है। और चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। तो वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या होता है? पत्रकारिता। यही था कि राज्य के अनिवार्य तत्व देखे जाए तो राज्य के अनिवार्य तत्व में देखा जाए तो अपन लोग शासन, संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र, यानी किसी देश को अगर देश का दर्जा देना है तो उसके लिए कितने अनिवार्य तत्व होना आवश्यक है? 4 क्षेत्र करने उस देश का कोई मतलब एक प्रॉपर्ली एरिया होना चाहिए। जनसंख्या यानी देश की क्या हो चाहिए? एक कोई जनसंख्या भी निवास करना चाहिए। संप्रभुता तो होनी चाहिए क्योंकि देश की खुद निर्णय लेना चाहिए। और शासन और संप्रभुता का देखिए कि भारत की संप्रभुता किस में नहीं आते? तो भारत की संप्रभुता संसद में नहीं आते। अगर संप्रभुता शासन के प्रकार देखिए तो 5 भागों में: राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र। अगर राजतंत्र की बात की जाए तो जहाँ पर राजा या रानी किसी का मतलब शासन होता है तो राजतंत्र। जैसे अरब देश जितने हैं और UK मान ले तो UK भी नाम मात्र के लिए राजतंत्र मान सकते हैं अपन लोग। तानाशाही की बात की जाए जहाँ पर मतलब तानाशाही चल जाने के सेना का शासन होता है, जैसे उत्तर कोरिया या 1998 पाकिस्तान में था उस समय तानाशाही। साम्यवाद लोगों के समूह द्वारा शासन होता है यानी कि सिंगल पार्टी रूलिंग करती है, जैसे चाइना। गणतंत्र की बात की जाए तो देश का प्रमुख को चुनाव हो, जैसे राष्ट्रपति देश के प्रमुख को चुनाव होता है। लोकतंत्र की बात करें देश के प्रमुख को चुनाव हो, जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होते लोकतंत्र के रूप में कहे जाते हैं। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका को होता है कानून का पालन कराना। न्यायपालिका होता है अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है और कार्यपालिका ने कानून का पालन कराया और उसे कोई नहीं मान रहा या फिर कानून की समीक्षा करना तो न्यायपालिका करेगी। और अगर आप लोकतंत्र की प्रकार देखें तो लोकतंत्र आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता खुद नियम बनाती है, जैसे स्विट्जरलैंड हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों बात है। जैसे औपचारिक शक्ति, वास्तविक शक्ति अगर दोनों एक राष्ट्रपति के पास है तो अध्यक्षात्मक जैसे USA में जो बाइडेन के पास है, या संसदीय में बात किया तो औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाती है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास हो। शासन के प्रकार एकात्मक और संघात्मक जी दोनों हैं। ठीक है।